नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज, आपका स्वागत है माय वी हॉलिडेज में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज कि टर्की के वीज़ा के बारे में, और टर्की जो अभी कंट्री अभी ओपन हो चुकी है फ्रॉम 1 जुलाई से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो तो आप टर्की ट्रैवल कर सकते हो। उसके लिए 1 अगस्त से जो फ्लाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है और वीज़ा इन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप पैकेज बुक करना चाहते हो तो हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पे आपके दे रखे हैं, आप उनसे हमें कॉल कर सकते हो, आप पैकेजेस आप बुक कर सकते हो। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा के लिए आपको चाहिए। बहुत ही आसान डॉक्यूमेंटेशन है और आप इनको प्रोसेस करके आप अपना स्टिकर वीज़ा अपने पासपोर्ट पे लगवा सकते हो। ठीक है, और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो कोविड की वजह से वो चेंज हुए हैं वो सारी बातों पे बात करेंगे। जैसे कि अगर आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए या आपको क्वारंटीन वहाँ पे किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है कि अगर ऐसे आप इंडिया में हो तो आपके लिए कितने घंटे पहले RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा अगर आप टर्की जाना चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों 72 आवर्स की आपको नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी। ICMR अप्रूव्ड होनी चाहिए लैब। ठीक है, तो उसी लैब से ही आपको टेस्ट आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप ट्रैवल आप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पैसेंजर जो अगर आप यूनाइटेड किंगडम, ईरान, इजिप्ट, सिंगापुर में अभी आप एज प्रेजेंट स्टे कर रहे हो तो आप टर्की जाना चाहते हो तो आप भी 72 आवर्स के विद इन जो रिपोर्ट अपने नेगेटिव की लेके जा सकते हो, टर्की में आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, ठीक है, और आपको 14 डेज हो चुके हैं ट्रैवल करने से पहले, तो दोस्तों आप अपना फुल जो सर्टिफिकेट है आप कैरी करके अपना वहाँ पे टर्की में जा सकते हो। तो अगर वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं कर सकते सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, और जो उसके बाद अगर देखो यहाँ पे जब 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है एक और प्रोसीजर कि अगर आप टर्की एंटर करना चाहते हो तो दोस्तों आपको एंटर करने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको टर्की एंट्री फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस फॉर्म को आपने पहले भरना है और ऑनलाइन सबमिट करना है। ठीक है, फ्लाइट के डिपार्चर से पहले और वहाँ पे अराइवल करते समय दोनों टाइम पे आपको ये फॉर्म दिखाना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन सबमिट करके प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद आपको जब फ्लाइट बोर्ड करोगे और वहाँ पे जब आप अराइवल करोगे दोनों टाइम आपको वो फॉर्म है आपको दिखाना है। ठीक है, इस फॉर्म में सिर्फ नॉर्मल चीज़ें दे रखी है कि कैसे कैसे आपने जो ट्रैवल करना है और कहाँ पर आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, और किस होटल में आपने स्टे करना है, फ्लाइट कौन सी है, कितने टाइम के लिए वहाँ पर आप स्टे करने जा रहे हो। ठीक है, और कहाँ कहाँ आप घूमने जा रहे हो टर्की में। ठीक है, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर भरनी है और अपना फॉर्म जो है लेके जाना है। राइट, 6th पॉइंट है कि आपको सभी पैसेंजर्स को आपको मास्क जो है वो वेयर करना पड़ेगा ऑल द टाइम। अगर फ्लाइट में भी हो, अगर आप इनसाइड सिटी में भी हो, इस्तांबुल में या कैपाडोकिया कहीं भी आप टर्की में हो, तो आपको जो कोविड-19 के रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। ठीक है, पैसेंजर इसमें और भी है कि आपको जब आप फ्लाइट के अराइवल करोगे वहाँ पे आपको फ्लाइट अराइवल से पहले फ्लाइट में ही आपको जो एयर होस्टेस है, जो फ्लाइट अटेंडेंट है, वो आपको एक फॉर्म देगा। ठीक है, तो आपको उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। फॉर्म भर के ही आप अपने फ्लाइट में जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उसको कंप्लीट कर दीजिए और उनको बेसिक रिटर्न उनको कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो जो आपका जो है फॉर्म है वो आप अपने इमिग्रेशन पे सबमिट उनको कर सको। राइट, तो दोस्तों ये जो कुछ पॉइंट है नॉर्मल से, तो आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर ओवरव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप बांग्लादेश, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, अगर आप इन कंट्रीज से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको 72 आवर्स की रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी। अगर आप यूनाइटेड किंगडम, ईरान, इजिप्ट या सिंगापुर में भी रहते हो तो भी आपको 72 आवर्स की रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अगर आप रहते हो तो आपको वहाँ से जब आप ट्रैवल करोगे टर्की के लिए तो आपको 14 डेज क्वारंटीन किया जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पे काम नहीं करेगी आपकी। ठीक है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान को जो ट्रैवल है वो आप प्लीज़ अभी रुक जाइए, तो अभी ट्रैवल मत कीजिए टर्की के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास फुली वैक्सीनेटेड जो है आप हो चुके हो तो आप अपना
सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाइए, ठीक है। और अगर 15 मार्च से जो भी स्टार्ट हुआ है कि आपको एक ट्रैवल एंट्री फॉर्म भरना पड़ेगा, और रिमेंबर कि बिफोर ट्रैवल आपको ये फॉर्म भरना ही भरना है, अगर आपको, क्योंकि इसके फॉर्म के ऊपर आपको एंट्री नहीं मिलने वाली, ये याद रखना आप, ठीक है। मास्क आपने पहने हैं, और आपको जो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन फॉर्म है वो आपने विद इन जो फ्लाइट है वो आपने फिल करना है, ठीक है। तो इन तमाम बातों का आपने ध्यान रखना है टर्की ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि टर्की का वीज़ा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। दोस्तों, टर्की का जो वीज़ा है बहुत ही आसान है। इसका वीज़ा स्टिकर होता है, पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है, ठीक है। तो अगर आप ये टर्की के वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके वीज़ा में पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन जो है मैं आपको पूरा बता देता हूँ कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपके टर्की के लिए आपको चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, आप ये अभी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है तो अब तब भी आप वीज़ा टर्की का अप्लाई हमारे से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो पासपोर्ट है वो आपकी 6 मंथ की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए डेट ऑफ ट्रैवल से, जब आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, तब आप उससे पहले आपको 6 मंथ की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पासपोर्ट पे 3 या 4 आपके ब्लैंक पेज होने चाहिए, और आपको जो फ्रेश का आपको फ़ोटो चाहिए, 2 फोटोग्राफ आपको चाहिए, 2.5 इंच की फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए वो कैरी करनी है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और मैट फिनिश पेपर होना चाहिए, राइट। और कुछ ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, विद इन 2 मंथ्स की फ़ोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, राइट। कवरिंग लेटर जहाँ पे एड्रेस किया होगा एम्बेसी को, तो वो हमने ही आपके लिए बना देना है, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस मिनिमम जो कवरेज होती है वो 30,000 की होती है यूरो की, ठीक है। 50,000 अमेरिकन डॉलर और 30,000 यूरो का आपका जो है अगर ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है अभी एज ऑफ नाउ। तो रिटर्न एयर टिकट, अगर आपके पास टिकट है बहुत बढ़िया बात है, अगर आपके पास टिकट नहीं है, और होटल की बुकिंग, अगर आपके पास होटल की बुकिंग भी नहीं है तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप चाहते हो कि मेरा होटल बुकिंग और टिकट बुक करने से पहले मेरा वीज़ा ग्रांट हो जाए, तो एज ऑफ नाउ थोड़ी सी राहत दी है इन्होंने, एम्बेसी वालों ने। वो कह रहे हैं कि रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग अगर आपके नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हमारा जो फॉर्म होता है, वीज़ा का फॉर्म होता है, उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि आपको कब से लेके कब तक आपको ट्रैवल करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको वीज़ा दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास डे टू डे आइटनरी जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3 है ना, जैसे कि हम अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर आप हमारे से वीज़ा अप्लाई करोगे तो हम आपको जो आइटनरी वो वीज़ा में ही इंक्लूड करके दे देंगे, जो वीज़ा की फ़ीस होगी, ठीक है। और आपको 6 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट देनी है, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपये होना चाहिए, और बैंक के लास्ट पेज पे ऑथराइज बैंक का जो सिग्नेचर और उनकी स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है 3 साल की तो वो आप दे दीजिए, वैसे वो रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि केस स्ट्रॉन्ग होने की कोई रिजेक्शन का कोई 1% हम लेके नहीं चलेंगे नेगेटिव पॉइंट। तो अगर आपके पास है दोस्तों, आप उसको मतलब हमें दे दीजिए, तो हम उनको भी साथ में अटैच कर देंगे फाइलिंग की आपको, ठीक है। ऑक्यूपेशन प्रूफ, अब ये तो जो पहले आपको मैंने बताए थे कि जो नॉर्मल हमारे डॉक्यूमेंट थे, मैं एक बार फिर ओवरव्यू कर देता हूँ। वैलिड पासपोर्ट चाहिए, 2 फोटोग्राफ चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट, होटल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डे टू डे आइटनरी हम लगा देंगे, कवरिंग लेटर भी हम लगा देंगे, और आपने 6 मंथ की स्टेटमेंट देनी है, और पर्सनल इनकम टैक्स बैंक की अपनी रिटर्न देनी है 3 साल की, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन प्रूफ की। अगर आप एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो आपको कंपनी से ओरिजिनल एनओसी लेटर लेके आनी पड़ेगी। नो ऑब्जेक्शन लेटर बोलते हैं एनओसी को, ठीक है, जहाँ पे स्टैंप लगी होगी आपकी ऑफिस की, और जो पे स्लिप होती है वो भी आपने साथ में लेके आनी है। 6 मंथ की आपके पास सैलरी स्लिप्स होती है, ठीक है, तो वो भी है दोस्तों आपने लेके आनी है। और साथ में अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो 6 मंथ की जिसमें आपकी सैलरी आती है अकाउंट में, वो आपने लेके आनी है, और जहाँ आपको सैलरी आती है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में प्रोप्राइटर हैं, और अगर आपकी खुद की कंपनी है, ऑनर हुआ कंपनी के, तो दोस्तों कवर लेटर आपके लेटर पैड होते हैं, 2 आपने लेटर पैड लेके आने हैं, और कंपनी की स्टैंप आपने लेके आनी है, और आपने साइन सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। कंपनी की ओरिजिनल जो करंट अकाउंट की जो बैंक की स्टेटमेंट होती है आपने वो भी कैरी करनी है, और इनकम टैक्स जो प्रूफ होता है आपका वो भी आपने लेके आना है। पार्टनरशिप डीड, अगर आपके पास अगर आपकी फर्म पार्टनर में है तो आप पार्टनरशिप डीड लाइए। अगर आपका प्रोप्राइटर है तो आप फर्म का अपना पैन कार्ड जो प्रोप्राइटर का होता है वो दीजिए, या आप एक सीए से लिखवा के भी प्रोप्राइटर की लेटर दे सकते हो, ठीक है।
और उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप एक लीव लेटर, जैसे कि आपने कॉलेज से या स्कूल से आपने लीव लेटर लेके आनी है जिसमें ये लिखा होगा कि बोनाफाइड स्टूडेंट होता है और स्टूडेंट तो ये स्टूडेंट बिल्कुल रेगुलर है और इस डेट से लेके इस डेट तक उनको लीव दिया जाए और उसके बाद ये स्कूल दोबारा से ज्वाइन करेगा। वो आप पेरेंट्स के साथ ही जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो हमें आपका ही स्टूडेंट का ही एक ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, ठीक है, तो दोस्तों स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जैसे कि उसका प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट होता है, पेंशन स्टेटमेंट होती है, 3 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट होती है और वहाँ का लोकल एड्रेस का जो ओनरशिप होता है वो आपने वहाँ पे कैरी करना है, ठीक है। बट बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें कि स्पॉन्सर की आपको टर्की में ज़रूरत बहुत कम केसेस आते हैं जिसमें स्पॉन्सर टर्की में कोई करता है, ठीक है। और जो हॉलीडेज़ के पैकेजेस होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हम आपके वीज़ा अप्लाई कर देंगे अगर आपके पास स्पॉन्सर है भी या नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम एज ऑफ नाउ थोड़ा सा आपको पता है कि डिले हो रहा है, तो मुझे लगता है कि पहले तो 5 to 7 वर्किंग डे लगते थे, अब 10 to 15 वर्किंग डेज लगा के चलो। बट मैं आपको करता हूँ श्योरिटी देता हूँ कि आपका 10 दिनों में कम से कम हम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब पासपोर्ट भेजते हैं कोरियर करने में भी टाइम लगता है और आपको 5 to 10 वर्किंग डेज लगा के चलो, ठीक है। जो वीज़ा की फ़ीस है, वीज़ा की फ़ीस के लिए आपने हमें कॉल करनी है, आपको मैं अपना नंबर अपने टीवी स्क्रीन पे आपका स्लैश हो रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और आपका हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो इस टर्की वीज़ा की जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ पे उसको लिंक पे क्लिक करके भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा आप रीड कर सकते हो, आप अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे भी, ठीक है। और आप डायरेक्टली अपनी हमारी वेबसाइट से ही आप अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों टर्की का वीज़ा कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अब बहुत ही आसान वीज़ा है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको परेशानी है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप हमें कॉल कीजिएगा। और किसी 2 और कंट्रीज़ के लिए अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाहते हो, टर्की के अलावा जैसे रशिया भी अभी ओपन कर दिया है, तो दोस्तों रशिया के वीज़ा भी आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको रशिया के लिए चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस आप देखने के लिए आपको मैं डे बाय डे आपको मतलब अपडेट करता रहूँगा कि जो जो डेस्टिनेशन ओपन होते रहे हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या पैकेजेस है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल के जरिए मैं आपको तक पहुंचाता रहूँगा। सिर्फ अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर अपडेट्स आएँ तो आप अपना एक व्हाट्सअप का नंबर हमें जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना और अपना ईमेल एड्रेस अगर आपके पास से आपने चाहते हो कि व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्प्ले ना हो, ठीक है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको रेगुलर आपको ईमेल्स करता रहूँगा, ठीक है। और दोस्तों यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको लगातार मैं अपडेट करता रहूँगा ट्रैवल की जितनी भी अपडेट्स होती हैं इंटरनेशनल की चाहे वो इंडिया की, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में।